choose one image out of these two. This is pile number 1 and this is pile number 2. जिस भी इमेज से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपने पास बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आपको वो इमेज चूज़ करनी है एंड देन आई विल टेल यू कि अप्रैल के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके की इंटेंशन से कोई एंटर करेगा, लाइक पूरी लव लाइफ की डिटेल हम इसमें देखेंगे। ओके अगर आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों देख सकते हो। अगर कोई स्ट्रांगली एक ही आपको अच्छा लग रहा है तो आप सिर्फ एक ही पेज देखो, मतलब एक ही पाइल देखो। ओके and for energy exchange, make sure that you are subscribing my channel, liking the video and make sure to comment below. So let's start with pile number 1. Pile number 1 people, this is coming in your love life in the month of April. Literally look at the card, this is coming. This is your situation, this is going to happen with you. सो वाई ये चीज़ें क्यों होंगी और आप ये चीज़ फेस क्यों करोगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, एक ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर सब कुछ टॉक्सिक जा रहा है, जहाँ पर सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। आप एक ऐसे कनेक्शन में, अटैचमेंट में स्टक हो गए हो जहाँ पर आपके लिए निकलना भी मुश्किल है और इस रिलेशनशिप में रहना भी मुश्किल है। किसी किसी के लिए ये अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें वायलेंस हो सकती है, चीटिंग का केस हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, इमोशनल अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। बट अब जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, लिटरली आपकी सिचुएशन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। जो भी कनेक्शन है, मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बताती हूँ, देयर इज़ नो लव इन दैट रिलेशनशिप, देयर इज़ नो लव। एंड यही सिचुएशन कंटिन्यू होती हुई दिख रही है मुझे अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर आपकी सिचुएशन ये होने वाली है, आप मेंटली बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, बहुत नेगेटिव हो जाओगे क्योंकि आप अपनी साइड से फुल्ली ऑनेस्ट हो, बिल्कुल लॉयल हो, बट जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है किसी पर्सन से, उसमें आप फंस चुके हो। शायद आप इतने अटैच हो सामने वाले पर्सन से कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, बट आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बिकॉज यू लव दिस पर्सन, बट आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं एंड आपको सिर्फ ट्रॉमा मिले जा रहा है, आपको सिर्फ तकलीफें ही मिल रही हैं, आप सिर्फ हर्ट हुए जा रहे हो। और अप्रैल के मंथ में लिटरली मुझे यही चीज़ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज अ वेरी टॉक्सिक साइकिल, दिस इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। अगर आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकलते हो एंड अगर आप ये रीडिंग एक होप से देख रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के अंदर वो होप है, क्योंकि चीजें इतनी खराब हो चुकी है कि होप वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट इतनी ज्यादा होप हो चुकी है आपके अंदर कि आप इस रीडिंग को भी उसी होप से देख रहे हो कि शायद कुछ अच्छा आपको मिल जाए। लेकिन मैं आपको कुछ भी लाइक ऐसा नहीं बोलूंगी जो आपके लिए सही नहीं है, जो मतलब आपको मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ बिल्कुल भी। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग गुड बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन, अ ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट, देन ये पर्सन आपको वो ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। आपकी लिटरली सिचुएशन ये है एंड इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि अप्रैल के मंथ में शायद आप लोगों के बीच में फिक्स हो जाए, शायद ये पर्सन ठीक हो जाए, वो चीज़ नहीं होने वाली है। आई नो ये आपके लिए बहुत टफ साउंड करेगा, आपके लिए इतना ईजी नहीं है ये सब एक्सेप्ट करना, इस पर्सन को छोड़ना। बहुत टाइम से आप इस चीज़ में फंस गए हो और अब एकदम से छोड़ना, इट्स नॉट ईजी फॉर यू। बट ग्रुप नंबर 1, you have to leave this relationship, you have to leave this person। अदरवाइज जो लव आप डिजर्व करते हो, जिस लव के लिए आपको क्रेविंग हो रही है, वो लव आपको इस पर्सन से तो नहीं मिलने वाला है। एंड आई डू फील कि आप में से काफी सारे लोग इस चीज को सीरियसली लेने वाले हैं एंड आई थिंक आप लोग एक बहुत अच्छा डिसीजन भी लेंगे। तो फ्यूचर में मुझे आपकी लव लाइफ में चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं, नॉट विद दिस पर्सन बट आपकी लव लाइफ में। लिटरली आप देख रहे हो आप इस पर्सन के साथ ये हो और अगर आप इस पर्सन को छोड़ते हो तो आप ये हो। लुक एट द डिफरेंस, कार्ड्स में ही आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, राइट? आप अपने आप के ऊपर इतना काम करोगे, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इतना लाइक ग्रोथ के लिए आपके पास इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आप खुद की इतनी रिस्पेक्ट
हर एक चीज की वैल्यू करोगे, लाइक लिटरली आप अपने आप को और बेटर करोगे, आप बेटर फील करोगे इफ यू लेट दिस पर्सन गो। ओके, यू आर गोइंग टू रियलाइज योर पोटेंशियल कि हाँ आप, मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप खुद को खो चुके हो, आप खुद को पाओगे अगर आप इस पर्सन को छोड़ दो, आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाओ तो। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग इस बात को जरूर सीरियसली लेने वाले हो। सो दिस इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर आप लिटरली इस पर्सन को जाने देते हो, छोड़ देते हो, अपनी कितना भी टफ डिसीजन हो, यू हैव टू टेक दिस डिसीजन, एंड अगर आप इस डिसीजन को ले लेते हो तो ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू राइज एंड शाइन। नाउ काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि इस पर्सन को छोड़ने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा आपकी लव लाइफ में। मैं एक बार वो भी देख लेती हूँ। इफ यू लेट दिस पर्सन गो देन व्हाट विल हैपन। इफ यू लेट दिस पर्सन गो, आई थिंक आप अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। फर्स्ट, पहले क्या होगा ना कि जैसे आप इस इंसान को छोड़ोगे वैसे आपके अंदर एक बहुत अच्छी मेच्योरिटी मुझे दिख रही है। आपका, आपकी खुद की रिस्पेक्ट यहाँ आती हुई मुझे दिख रही है, जो आप अपने लिए बनाओगे। आप अपने आप की जगह बहुत अच्छी क्रिएट करोगे बेसिकली। तो ये एक चेंज आपके अंदर आएगा कि आप बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे एंड यू आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। आप इमोशनली डिसीजंस नहीं लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के लोगे, एंड किसी भी टेम्पररी एनर्जी को, किसी भी ऐसी वैसी एनर्जी को, ऐसे वैसे पर्सन को आप देन ट्रीट एंटरटेन नहीं करने वाले हो। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखेगी कुछ टाइम के लिए। लेकिन इफ अगर आप इस एनर्जी में रहते हो, अगर आप उस पर्सन को जाने देते हो, लिटरली अगर आप ये सारी गाइडेंस फॉलो करते हो, देन पाइल नंबर 1, देयर विल बी अ पर्सन फॉर यू जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। नाउ लुक एट द कार्ड। ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, ये पर्सन एकदम गुड लुकिंग है, दिस पर्सन इमोशनली मेच्योर है एंड इनके लिए लव रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। ये पर्सन कमिटेड होंगे आपके, लाइक आप जो भी लव में डिजर्व करते हो, जैसा भी ट्रीटमेंट, दिस न्यू पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट। बस आपको एक एक टफ डिसीजन लेना है। अगर आप वो लेते हो देन दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, दे विल कम टू यू एंड दिस पर्सन विल टेल यू कि ट्रू लव कैसा फील करता है, कैसा साउंड करता है। वो आपको स्पेशल फील कराएंगे, ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। लिटरली दे आर गोइंग टू लिसन टू यू, दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। ओके, पॉइंट नंबर 1। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, डू फॉलो द गाइडेंस। अगर आप नहीं फॉलो करते हो देन आप इसी पर्सन के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में लिटरली फंस जाओगे। द डेविल का कार्ड है। ओके, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जो भी चीज एक्सपेक्ट करते हो लव से, वो सब चीजें फिर आपको नहीं मिलेगी। तो डू फॉलो द गाइडेंस। आई होप यू लाइक द रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। फाइल नंबर 2 पीपल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज अप्रैल के मंथ में। यहाँ पर मुझे एक परमानेंट रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप एंटर करता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। अगर आप लोग पहले से ही सिंगल हो, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग करेंटली सिंगल लग रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ को एक फ्लो के साथ चलाते हुए दिख रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे काफी सारे लोग, आप लोग सिंगल ही लग रहे हो और आप लोगों का ये है फिलहाल कि आगे होगा, आगे देखते हैं, जो होगा, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। दिस इज योर एटीट्यूड। आप लाइक जानबूझ के किसी से नहीं मिल रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जा रहे हो जहाँ पर आप कमिटेड हो सको। इट्स लाइक कि आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि सही इंसान को आना होगा, वो आ जाएगा। तो बहुत गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है अगर आप सिंगल हो। बट अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो देन आई थिंक उस रिलेशनशिप में भी आप इस पर्सन से आप कुछ मांग नहीं रहे हो, इस पर्सन से कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो। आप ऐसे हो कि ठीक है, इनको जब सीरियस होना होगा हो जाएंगे। लाइक आप उस रिलेशनशिप में भी गो विद द फ्लो के साथ चल रहे हो। दिस इज योर एटीट्यूड समवेयर एंड इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि आप वो हेडेक नहीं ले रहे हो अपने ऊपर। ओके, तो अप्रैल के मंथ में आई थिंक ये जो ट्रस्ट आप दिखा रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, वो आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिस इंसान के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप आपका बनेगा। इस इंसान के साथ आपकी लाइक मैरिज होने के चांसेस है, मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं। एंड इफ अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन देन आपको एक कमिटमेंट देने वाले हैं, वो मैरिज एंड ऑल के लिए आपको प्रपोज भी करने वाले हैं। तो शादी के रिश्ते वगैरह आते हुए भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2। ओके, सो मैरिज के लिए अगर आप हो, लाइक मैरिज के लिए ज्यादा आप जा रहे हो, तो दिस इज योर कंफर्मेशन कि अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर मैरिज एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि
लाइक ऑफ कोर्स ये तो क्वेश्चन होता ही है कि ठीक है मैरिज है, मतलब जिससे भी आपकी मैरिज होगी क्या वो सही इंसान होगा भी या फिर नहीं, लाइक कैसा पर्सन होगा, तो उस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हो, जो पर्सन आपको मैरिज वगैरह के लिए प्रपोज करेंगे वो बिल्कुल सही इंसान होंगे। इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, एक ऐसे इंसान जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ऐसे इंसान जो लाइक मतलब एक परफेक्ट पार्टनर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन उसी तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपका कोई क्रश है देन वो भी आ सकते हैं। एंड मतलब देखो, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, क्योंकि आपने चीजें कंट्रोल करनी छोड़ दी अपनी लव लाइफ में कि जो होगा देखा जाएगा, हटाओ सब कुछ, इसकी वजह से आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, तो अब सही चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो अब जो भी रिलेशनशिप आएगा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप उसके लिए जा सकते हो, आपको डाउट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन ट्रस्ट ऑन द पर्सन, सब कुछ परफेक्ट ही जाएगा। तो मुझे सब कुछ प्लान होता हुआ दिख रहा है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे आप लोग लिटरली शादी में, आप लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, आप मुझे परफेक्टली मैरिड मैरिड दिख रहे हो बेसिकली। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अगर बहुत टाइम से ऐसी कुछ है कि यार ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए, ये चीज हो जानी चाहिए, देन आई थिंक वो चीज होने वाली है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो या बाय बाय, टेक केयर।